Very good morning, all of you. So today we will start class 10th exercise 13.3 question number 8. Question number 8 is important question. So अच्छे से समझेगा. Question number 8 is that water in a conical 6 meter width and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. How much area will be irrigated in 30 minutes of 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. एक कैनॉल बनी हुई है जो क्यूबाइड के शेप में है, जिसकी हाइट दी है 1.5 मीटर और ब्रीथ उसकी जो दी है वो 6 मीटर है. कैनॉल क्यूबॉइडिकल शेप में है, ठीक है. उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. वो वाटर फ्लो होके कहाँ जा रहा है? खेत में जा रहा है. खेत भी एक क्यूबॉइडिकल शेप में है, ठीक है, जिसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर. उसने दिया है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. सो 8 सेंटीमीटर दिया है. आपको एरिया निकालना है कि 30 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है. तो ये डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है, कैनॉल में से पानी जा रहा है खेत के अंदर, ठीक है. अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है, यहाँ पर लेंथ इस कैनॉल की, क्योंकि हाइट तो दी हुई है, ब्रीथ भी दी हुई है, ठीक है. अब इसमें से जितना पानी फ्लो होगा वो उतना ही पानी इधर जा रहा है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो इक्वल होगा. जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि किसी भी ग्लास के अंदर का पानी किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम होते हैं. एज इट इज़ यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम उसके सेम होंगे. बट यहाँ हमें डिस्टेंस की ज़रूरत है कि कितना डिस्टेंस से पानी जा रहा है, कितना डिस्टेंस पे जा रहा है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ दी है कि वाटर जो फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है. लेकिन क्वेश्चन में हमें 30 मिनट्स का पूछा है. मिनट को यदि कन्वर्ट करना है हमको, आवर को मिनट में यदि हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आवर में दिया है, ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 60 से करेंगे तो वही उसकी लेंथ होगी. लेंथ और डिस्टेंस इक्वल होगी. ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक. जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वाटर फ्लो वो उसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैंने लिखा कैनाल इज़ द शेप ऑफ क्यूबॉइडिकल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है. ब्रीथ दी है 6 मीटर, हाइट दी है 1.5 मीटर और स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर. अब इस स्पीड की हेल्प से हम सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं. डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस का फार्मूला हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड दी थी 10 और टाइम दिया था 30 मिनट. अब जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको इसको मीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा. मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 1 जीरो और पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर है. किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10,000 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर आया 5000 मीटर. ये डिस्टेंस आई और डिस्टेंस को ही हम लेंथ बोलेंगे कैनाल की, ठीक. मैंने बताया था दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन. दोनों को इक्वल लिखेंगे. एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच. यहाँ पर एल आया 5000, बी 6 और 1.5. ये कैनॉल का तो कंप्लीट दिया था. यहाँ पर हमें सिर्फ हाइट दी है, लेंथ इंटू ब्रीथ नहीं दिया है. तो लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया होता है और यही हमको निकालना है. तो एरिया मल्टीप्लाई एच हो जाएगा. एच की वैल्यू दी है 8, यहाँ 8 से कट करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर 5625 मीटर स्क्वायर, ठीक है. आप चाहे तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं या सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें भी आपको चेंज करना है. मीटर स्क्वायर में यही आंसर आएगा. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है. थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए. नाउ वी डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट a farmer connect a pipe in the internal diameter is 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in the field which is long. A diameter of long is 10 meter and diameter is 2 meter deep. If water flow throughout the pipe at the rate of 3 km per hour, find how much time taken will the tank in field. जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है.
अब यहाँ पर दोनों तरफ सिलेंड्रिकल दिए हैं, एक तरफ पाइप सिलेंडर का है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है जो कि एक टैंक में जा रहा है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप के हैं। अब यहाँ पर जो 3 किलोमीटर पर आवर दिया है वो आप जानते हैं पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस थी या हाइट होगी, तो सेम यहाँ पर भी वो सिलेंड्रिकल की हाइट होगी यदि हम 3 किलोमीटर पर आवर को लेते हैं तो। अब यहाँ पर दोनों पाइप दिए हैं, दोनों पाइप की वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पाइप में दिया हुआ है डायमीटर 20 मीटर दिया हुआ है, जिसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें सारी चीज़ मीटर में निकालनी है, इसलिए 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 0.1 मीटर में। ठीक है, नाउ वी डिस्कस हाइट। हाइट एज इट इज़ रहेगी क्योंकि अभी तक पता नहीं है, तो उसे हम h1 मानेंगे। इधर टैंक की बात करें तो टैंक फॉर सिलेंडर का बना हुआ है जिसकी डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस उसकी 5 मीटर हो जाएगी और हाइट पहले से ही उसमें दी है 2 मीटर। तो दोनों चीज़ें आ गई। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब पानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों को वॉल्यूम इक्वल रहेगा। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप में से जो पानी गया उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक का जो पानी गया उसके वॉल्यूम से। तो दोनों की तरफ हमने पाई आर स्क्वायर एच लगाया, पाई से पाई कट गया। इधर R1 की वैल्यू 0.1 थी और H1 नहीं दिया था, इधर R2 की वैल्यू 5 थी और H2 दिया था। वैल्यू पुट करी हमने तो हमारा हाइट जो आया वो कितना निकला 5000 मीटर। ठीक है, अब हमें किलोमीटर में चाहिए क्योंकि हमें टाइम निकालना है और टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में निकालना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो 5000 को कन्वर्ट कर दिया हमने किलोमीटर में, तो वो 5 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम का फार्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/3 1.6 आवर। ठीक है, टाइम जो हमारा ओवर में निकल गया। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक, और हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश होती है 13.3। नेक्स्ट वीडियो में हम 30.4 स्टार्ट करेंगे। एक बार अच्छे से और देख लीजिए इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।